नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, एक शब्द है, एक स्टॉप। अंग्रेजी का ये शब्द है स्टॉप। 4 अल्फाबेट है इसमें, एस, टी, ओ और पी। एस यानी स्टॉप, टी यानी थिंक, ओ यानी ऑर्गेनाइज, पी यानी प्रोसीड। कोई बात होने पर विवेक का सहारा लेते हुए रुकिए, उस पर विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए और फिर आगे बढ़िए। सफलता दामन चूमेगी। विवेक से प्रत्येक कार्य को करेंगे ना, सफलता हमेशा आपके आसपास रहेगी, क्योंकि फूल और खुशबू कभी अलग नहीं होती। ऐसे ही अपने से विवेक और सदाचार को अलग नहीं करें, अपने जीवन में सदा अच्छे गुणों को अपनाएं, सफलता आपसे अलग नहीं होगी। और जिस कार्य में विवेक है, सोच है, वो कार्य कभी भी विफल नहीं होता। सोचो और विचारो, अपने कार्य के परिणामों को पहचानो, सफलता सदा आपके आसपास रहेगी। अपने उचित और अनुचित को पहचानना बहुत जरूरी है साथियों। सोचिएगा इसके बारे में। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नवंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, पुनः आपके सामने ये वीडियो लेकर हूं। आप सभी के लिए नक्षत्र गणना और ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या कह रहा है नवंबर का महीना। क्या कामकाज को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या कुटुंब, परिवार, समाज में संतुलन रहेगा? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या आपकी यात्राएं लाभदायक रहेगी या फिर कष्ट है? भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का योग है? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? क्या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी? क्या अनावश्यक बीमारियां आपका पीछा छोड़ेगी? कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? क्या आप दुर्घटनाओं से परेशान रहेंगे या दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? क्या पिता का प्यार मिलेगा? धर्म में रुचि रहेगी? कामकाज, नौकरी में सफलता मिलेगी या फिर उठापटक का संकेत है? क्या लाभ के अवसर मिलेंगे या फिर जूझना पड़ेगा हानि से? इन सब का लेखा जोखा लेकर पुनः आपके सामने हूं, आपके अपने YouTube के चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 16 नवंबर 2022 सूर्यदेव शाम 7:15 पर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इस समय जब नवंबर का महीना प्रारंभ होगा तो चंद्रदेव मकर राशि में संचरण करें उस दिन, और चंद्रदेव का मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता, इसलिए ज्यादा इस पर जानकारी मैं देता नहीं। मंगलदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 13 नवंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव 26 अक्टूबर से तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वो बृहस्पति देव स्वराशि मीन वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। शुक्रदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं मार्गी अवस्था में। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह है इस महीने का ग्रह योगा योग। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कर्क राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। सबसे पहले कर्क राशि की राशि अधिपति की बात करते हैं, और कर्क राशि की राशि अधिपति चंद्रदेव है, और चंद्रदेव मात्र 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए मासिक राशिफल में इनका कोई प्रभाव नहीं रहता है। अब बात करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव कर्क राशि वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव तुला राशि में चतुर्युगी योग में संचरण कर रहे हैं। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि पंचम भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में सूर्यदेव का चतुर्थ और पंचम भाव में संचरण करना यानी धन और कुटुंब का स्वामी सूर्यदेव सुख और पंचम भाव में, चौथे और पंचम भाव में संचरण करने की वजह से आर्थिक पक्ष को लेकर, धन को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर कर्क राशि वाले भाग्यशाली रहेंगे। घर परिवार का साथ मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुधार होगा, भूमि, भवन, वाहन संबंधी सौदों में लाभ मिलेगा,
शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान को भी सफलता मिलेगी। ये था सूर्यदेव का नवंबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए संकेत। अब बात करूंगा मंगल देव की, मंगल देव कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत है। मंगल देव दसम और पंचम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि के 12वें भाव में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 12वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है। माह के आरंभ से लेकर 12 नवंबर तक कामकाज को लेकर, निजी रिश्तों को लेकर कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौर। 13 नवंबर को मंगल देव वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से लाभ भाव में संचरण करेंगे। 13 नवंबर से लेकर माह के अंत तक मंगल देव कर्क राशि वालों के लिए हर क्षेत्र में लाभ और सफलता के अच्छे अवसर देगा। सामाजिक सर्कल बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, आपका नेटवर्किंग बहुत अद्भुत होगा, कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी, लाभदायक जॉब परिवर्तन और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना और कामकाज और कैरियर में आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं। ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में मंगल सफलता के अच्छे अवसर देगा। वर्चस्व में वृद्धि होगी, अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, साथ साथ मनोबल भी बहुत मजबूत। और हैं आप कहीं प्रशासनिक अफसर तो इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। राजनेताओं के लिए लाभ का संकेत नजर आ रहा है। अब बात बुधदेव की करूं, बुधदेव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव और शुक्रदेव और केतुदेव के साथ 13 नवंबर तक चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 13 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि पंचम भाव में आ जाएंगे। बुधदेव का संचरण कर्क राशि वालों के लिए अच्छे अवसर और अच्छे मौका देगा। आमदनी के क्षेत्र में, नौकरी और व्यवसाय में विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सोच सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, संतुलन समझ अच्छी रहेगी। प्राइवेट जॉब में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। इसका मतलब नहीं कि सरकारी नौकरी में कोई परेशानी है। बुधदेव का संचरण आपके लिए शुभ है। बात बृहस्पति देव कहते हैं कि नवंबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति क्या संकेत दे रहे हैं, तो बृहस्पति देव छठे और भाग्य स्थान के स्वामी होकर नवम भाव यानी भाग्य स्थान में मीन राशि स्वराशि वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव अपनी राशि में मार्गी होंगे। कामकाज कारोबार के लिए बृहस्पति देव कर्क राशि वालों के लिए लाभ और सफलता के अच्छे अवसर। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। अनावश्यक रोग से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। अच्छे कारोबारी संबंध बनेगा और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। यात्राओं का प्रबल योग है। बात शुक्रदेव की करें कि नवंबर के महीने में शुक्रदेव कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत है। शुक्रदेव सूर्यदेव नीचभंग राजयोग में और शुक्रदेव और सूर्यदेव और बुधदेव इन सब का मिलन 11 नवंबर चौथे भाव में रहेगा। शुक्रदेव और बुधदेव का चौथे भाव में जो युति संबंध है वो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। 11 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि पंचम भाव में प्रवेश करें और 13 नवंबर को बुधदेव भी पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ये जो ग्रह योगायोग है ये अच्छे संकेत दे रहे हैं, लाभ के अच्छे संकेत दे रहे हैं, सफलता के अच्छे संकेत दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग में धन की प्राप्ति होती है। तो कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय को लेकर कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव भी लाभ और उन्नति के अच्छे अवसर देंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट अच्छा रहेगा। निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। कानूनी मसलों में राहत मिलेगी। मनोनुकूल कार्य बनेंगे और अनावश्यक कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अब मैं बात करता हूं शनिदेव की कि शनिदेव नवंबर के महीने में कर्क राशि वालों को क्या संकेत है। तो शनिदेव कर्क राशि वालों के लिए अष्टम और सप्तम भाव के स्वामी को सप्तम भाव स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें और शनिदेव का बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है। कामकाज नौकरी व्यवसाय में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। साझेदारी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अकस्मात धन प्राप्ति होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और धन प्राप्ति के स्रोतों में सुदृढ़ता आएगी, लेकिन मिलेगा बहुत स्लो स्थिति में, धीरे धीरे। शनिदेव हमेशा बाएं दाएं आगे पीछे आपके कर्मों का आंकलन करके ही आपको लाभ देते, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मिलेगा जरूर, चाहे वो कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे सफलता, अवसर अच्छे मिलेंगे आपको, लाभ अच्छा मिलेगा आपको। बात राहुदेव की करूं तो राहुदेव नवंबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए दसम भाव में संचरण करें और दसम भाव में राहुदेव बहुत मजबूत होते हैं। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक वर्चस्व बढ़ेगा। कामकाज लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और प्रमोशन की प्रबल संभावना। केतुदेव चतुर्थ भाव में तुला राशि में संचरण करें। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। कार्य में सफलता का अच्छे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक वातावरण, चल अचल संपत्ति प्रॉपर्टी में सफलता मिलेगी। आध्यात्म उन्नति का अवसर से धर्म कर्म में रुचि बनेगी। धार्मिक यात्राओं का योग भी है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अत्यधिक आत्मविश्वास पर कंट्रोल रखें, अकारण क्रोध नहीं करें, रिश्तों की पवित्रता बरकरार रखें और माता से तलखी नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का जिन राशियों में संचरण कर रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए लगन के हिसाब से फलादेश। ये मेरा अनुभव था। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कामकाज व्यवसाय नौकरी धन
शिक्षा, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा नवंबर का महीना। जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अब राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं की। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नवंबर का महीना कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पढ़ाई में रुचि अच्छी रहेगी। पढ़ाई में सफलता के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। शिक्षकों और अभिभावकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का फल अच्छा मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना लाभ और सफलता के अच्छे मौके दे रहा है। मन के अनुकूल कार्य बनेंगे, प्रयत्न सफल लेंगे। यदि आप जॉब में तो नौकरी परिवर्तन का मौका मिलेगा। और यदि आप कोई कामकाज करें तो व्यवसाय में परिवर्तन भी कर सकते, नया कार्य शुरू कर सकते। निजी संबंध विवाह में परिणत होंगे। शादी विवाह संबंधी भी अच्छे योग है। विदेश यात्रा संबंधी संभावना भी नजर आ रही है। युवाओं के लिए नवंबर का महीना लाभ, सफलता और अच्छे अवसर का संकेत रहा। बस नैतिकता का दामन पकड़ना है और संयम से काम करना है। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। नवंबर के महीने में छठे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति देव नवम भाव स्वराशि मीन में संचरण कर रहे हैं। इस समय बृहस्पति देव वक्री अवस्था में और 23 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। नवम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन भाव पर है। सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव पर, नवम दृष्टि पंचम भाव है। तो कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए यह समय बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। बृहस्पति देव का लगन को देखना या लगन में बैठना उत्तम फल प्राप्त कराते हैं। दसम भाव में मेष राशि में राहु देव का संचरण और चतुर्थ भाव में तुला राशि में 4 ग्रहों का जमावड़ा शुभता और सफलता का अनुकूल संकेत है। कार्य क्षेत्र में आप अपने दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनेंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे। धन लाभ अच्छा होगा। कम परिश्रम से अधिक लाभ की स्थिति मन को प्रसन्न करेगी। बृहस्पति की नवम शुभ दशा पंचम भाव है। शिक्षा से संबंधित कार्य में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर या किसी पार्टी का प्रवक्ता या कथावाचक भी आप हैं तो आपको लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। लाभ पक्ष मजबूत होगा। धनागमन में साधन प्राप्त होंगे। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि नवंबर का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा, परंतु उत्तरार्ध भी कम नहीं है। पूर्वार्ध में सफलता मिलेगी, उत्तरार्ध में भी आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लाभदायक मनोनुकूल टेंडर और सौदों की प्राप्ति होगी। यह समय सरकारी परियोजना पर काम करने का पूर्ण संकेत दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में कोई काम लाभ का संकेत दे रहा है। रुके काम बनेंगे। विभाग में यदि कोई धन अटका हुआ तो उसकी प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है। इसके साथ ही रोजगार के अनुकूल साधनों की प्राप्ति का प्रबल संकेत है। कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। यह समय नौकरी के लिए भी अच्छा है। बस एक बात का ध्यान रखें कि नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, नई कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस से टकराव करें। आपने इस समय नौकरी में परिवर्तन किया तो नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इन दो बातों का ध्यान रखना। तो नौकरी में लाभ अच्छा है, कहीं तनाव वाली बात नहीं। आपकी कार्य की सराहना होगी, कार्य की क्वालिटी अच्छी रहेगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। अच्छा बोनस आपको मिल जाए, इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति अच्छा संकेत देती है। अच्छी टीम वर्क में काम करने का मौका मिलेगा। जब आप टीम वर्क को लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता निस्संदेह आपको मिलेगी। लीड करने का अच्छा मौका मिलेगा। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आप अच्छे संचार साधनों का भी भरपूर प्रयोग करेंगे और मनोनुकूल समय है आपके लिए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो नवंबर महीने में कुटुंब भाव के स्वामी सूर्य देव चतुर्थ भाव में संचरण करें, वो भी नीच भंग राजयोग में। तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना अच्छा रहेगा, जहां एक और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग। प्रॉपर्टी के मामले में इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु दसम भाव में विराजमान राहु देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे और 12वें भाव में विराजमान मंगल देव की दृष्टि भी 12वें भाव में जो विराजमान मंगल देव है उनकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। तो अत्यधिक आत्मविश्वास और अकारण क्रोध की वजह से पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार में अनावश्यक वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता नजर आ रही है, इस पे आप लापरवाही नहीं कर सकते। संभवत इन दिनों में विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नहीं करें। अपनों को साथ लेके चले और पारिवारिक मसलों को लेकर थोड़ा सा संयमित होकर कार्य करें। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। धर्म और आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा। परिवार के साथ छोटे मोटे आयोजन का मौका भी मिलेगा, लेकिन माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण कर्क राशि वालों 12वें भाव में मंगल देव का संचरण और दसम भाव में राहु देव का संचरण और चौथे भाव में 4 ग्रह जमा हो रहा
स्वास्थ्य की मोर्चे पर लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है। छोटी मोटी बीमारी में लापरवाही नहीं करे, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, दिनचर्या नियमित रहे। किसी प्रकार का इन्फेक्शन तनाव का कारण बन सकता है, लापरवाही नहीं करे। समय काल परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी इस महीने, क्योंकि मौसम का परिवर्तन हो रहा है। वाहन आदि स्वाद नहीं चलाए, नशे में वाहन नहीं चलाए तो आपके लिए दुर्घटना नहीं होगी। यदि नशे में वाहन चलाया, नशा करके वाहन चलाया तो तकलीफ है। विशेष क्या है, खर्चों पर अपनी पैनी दृष्टि रखें, जोश में होश नहीं खोए। किसी भी निर्णय को भविष्य की कसौटी पर परख कर जरूर देखें, तभी आगे बढ़े। उपाय क्या करें, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। महादेव की पूजा करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में केसर से तिलक करें और महादेव को चंदन से तिलक करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सोमवार दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। जल गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री। और शनिवार दिन तिल चींटियों को डालेंगे तो लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन श्रद्धा अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। ये था कर्क राशि वालों के लिए नवंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तरह सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, इस प्रयास में कहीं भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी।
ओम नमो नारायण, ओम नमो।